सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसका चैप्टर 4 सर्कल हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम ज्योमेट्री पर बेस्ड कुछ कंसेप्ट बताएंगे सर्कल के। ये बहुत टफ चीज़ें नहीं हम बता रहे हैं, दैट इज़ वेरी इजी, लेकिन बताना है तो बताना है। आपसे कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल बताइए। मतलब मैंने एक सर्कल आपको दे दिया, कैसा दे दिया, ये नहीं दिया, टॉपिक है तो कहाँ से दे देंगे, और एक पॉइंट दे दिया हमने, और हमने कहा कि भाई इस पॉइंट का जो पोजीशन है वो सर्कल के हिसाब से क्या है। मतलब सर्कल के बाहर है, अंदर है, सर्कल पर है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपने सर्कल बना के पॉइंट ड्रॉ कर दिया तो देखने से आपको क्लियर हो जाएगी कि भाई आप कैसे उसको बताओगे। जैसे हमने कहा भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने एक मान लिया। क्या माने सर्कल का इक्वेशन? तो सिंपल सी बात है, हमको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मानना पड़ेगा। और आपको याद होगा सर्कल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर सेंटर वाज 0 0, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंटर एच कामा के था, रेडियस आर था। एक हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ाया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये आपका सर्कल का इक्वेशन है। इसका सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और उसका रेडियस क्या होता है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हवा में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग द सेंटर एच कामा के की हेल्प से हमने इसको बनाया था, वहाँ से सेंटर और रेडियस निकाली थी। ठीक है, अब हमने आपको एक पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट दे दिया। सेंटर को हम सी मान ले रहे हैं, सी न मानो, ओ मान लो। हमने एक पॉइंट दे दिया पी, x1 कामा y1, और हम निकालना चाहते हैं कि ये पॉइंट की लोकेशन क्या है। लोकेशन इन द सेंस कि अगर ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है O माइनस जी कामा माइनस एफ, ये इसका रेडियस है R, तो पॉइंट P की लोकेशन यहाँ पर है, P की 1 वाली लोकेशन में है, पॉइंट P की लोकेशन यहाँ पर है 2 वाली लोकेशन में है, या पॉइंट P इसके अंदर कहीं लाई कर रहा है 3 वाली लोकेशन में है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको देख के बता सकते हो क्या कि भाई कैसे लोकेशन डिसाइड करेंगे, तो आप कहेंगे वेरी सिंपल, मैं O से P के बीच दूरी निकालूंगा, ये वाली भी निकालूंगा, ये वाली भी निकालूंगा, ये वाली भी निकालूंगा। अब देख के बताओ, बता सकते हो? सिंपल सी बात है कि मैं पहले OP निकाल लेता हूँ। P आपका क्या है? x1 y1, वो कहीं भी हो सकता है, मैं एक जगह शो किए दे रहे हैं x1 y1। तो OP क्या निकलेगा? अंडर रूट x1 माइनस जी, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर। ये माइनस जी माइनस एफ होता है ना। ये हमने वैल्यू निकाल ली है ना, और रेडियस ऑलरेडी आपको मालूम है। तो पहला यहाँ केस ये आएगा, इफ P इज आउटसाइड द सर्कल। अगर P आउटसाइड द सर्कल है तो देखने से मालूम हो रहा है कि जो OP की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन R, ये R से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि अंडर रूट x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होना चाहिए। हो गया, काम खत्म। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अरे मैं क्या करूँ भाई, कोई इजी चीज़ है तो छोड़ थोड़ी देंगे आप। दूसरा केस है, इसी में दूसरा केस ले लेते हैं कि P इज ऑन द सर्कल। अगर P सर्कल के ऊपर है, ऑन द सर्कल, तो सिंपल सी बात है, ऑन द सर्कल होगा तो OP की वैल्यू जो है वो रेडियस से इक्वल होनी चाहिए। तो हमने कहा OP शुड बी इक्वल टू रेडियस, तो ये इक्वल टू होना चाहिए। तीसरा केस है कि अगर P इनसाइड द सर्कल है तो OP की वैल्यू R से छोटी होनी चाहिए, R बड़ा होगा तो यहाँ लेस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इज इन आउटसाइड
इनसाइड या ऑन, ये 3 केस यहाँ पर होंगे। इस प्रकार से हम किसी भी पॉइंट की सर्कल के रिस्पेक्ट में लोकेशन बता सकते हैं कि पॉइंट एक्चुअली में लाई कहाँ कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।